लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गंगा में मैल क्यों है ये तो सभी जानते हैं, पर मैं आपको एक बार फिर सावधान करता हूँ कि आप उन नेताओं से बचिए जिनका तन जितना ही साफ है, मन उतना ही गंदा और मैला है। भाइयों, हमारी आत्मा शुद्ध है, लेकिन हमारे कार्य गलत हो गए हैं। अगर ऐसा ना होता तो आज इस गंगा में हम गंदगी नहीं फेंकते। उस गंगा में जिसके लिए हमारे दिल में अटूट श्रद्धा है। इसीलिए भाइयों, अगर हमें गंगा को साफ रखना है तो सबसे पहले हमें गंगोत्री को शुद्ध करना होगा। और वो गंगोत्री कहीं और नहीं है, हमारे अपने अंदर है, हमारी गंदी राजनीति में है। हमें देश में फैले हुए भ्रष्टाचार, अपराध और अधर्म को खत्म करना है, वरना ये हिंसावादी, ये देश के दुश्मन अपने पापों को पवित्र गंगा में धोकर उसे मैली कर देंगे। इसीलिए भाइयों, मैं आपका पार्टी प्रेसिडेंट बनकर इन सारे वादों को... झूठ बोलता है ये, कमीने की बातों में मत आइए। ये गद्दार है, धोखेबाज है। ये नेता नहीं, देशद्रोही है। कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। जियो बाबू, आज चाकू चला के मैंने अपने गांधीवादी पिता के आदर्शों की हत्या की है। मुझे अफसोस है, तुम्हारे पिता को बदनाम करने के लिए हमें तुम्हारा सहारा लेना पड़ा। पर आज पॉलिटिक्स और बिजनेस में सब कुछ जायज है। खैर, आपने जो कुछ कहा वो तो मैंने कर दिया। अब आप अपना कहा पूरा करें। क्यों नहीं, घर चलो। नमस्ते। लीजिए ब्रिज किशोर जी, आपके बेटे को छुड़ा लाया हूं। बड़ी मेहरबानी की आपने। आइए बैठिए। बड़ा एहसान है आपका, वरना आज के जमाने में ये... अब आप ही बताइए, आपकी ईमानदारी, वफादारी और देशभक्ति आपके बेटे की जमानत तक नहीं करवा सकी। खैर, अब जैसा तय हुआ था, अब आप हमारा काम करवा दीजिए। जीवा बाबू, क्या वाकई आज की दुनिया में सच्चाई से नहीं जिया जा सकता? जितने सत्यवादी थे वो शहीद हो गए, बाकी आजादी के बाद आपकी तरह भूखों मर रहे हैं। कम से कम अपने बेटे को चैन की जिंदगी जीने दीजिए और अपना बुढ़ापा संवारिए। ये जीवा बाबू, आपको मेरी जुबान पर भरोसा नहीं था जो रुपया लेकर आए? भले ही रुपए से दुनिया की हर चीज खरीदी जाती है, बेची जाती है, पर हमारे आदर्शों की कीमत रुपया नहीं है जीवा बाबू। ये रुपया मैं तो लूंगा नहीं। हो सके तो मेरे बेटे चंदर को कोई नौकरी दे दीजिएगा। नौकरी तो इसे जरूर मिलेगी। जिस दिन मेरी मिल खुल जाएगी, आपका बेटा ही चीफ इंजीनियर होगा। इसका झूठा केस तो मैं चुटकी बजाते ही विड्रॉ करवा दूंगा। बस आप अपना नाम विड्रॉ करवा के भगवत बाबू को जितवा दें। ये रुपया मैं आपके लिए नहीं, आपके बेटे चंद्र और उसके बच्चों के लिए छोड़े जा रहा हूं। आइए साहब। डैडी की तबीयत कैसी बेटे? डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। लेकिन देखिए ना कैसे गिरे हुए हैं। मेरी तो एक नहीं सुनते। अब आप इन्हें जाके मैं क्या समझाऊं? बेटे, बेटा आराम करेगा तो देश का काम कैसे चलेगा? मुबारक हो, मुबारक हो। आइए जीवा बाबू, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। जीवा बाबू, सही मानों में तो ये आपकी जीत है, हमारी एकता की है, जनता की है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप पहले चलकर आराम करिए, चलिए। साहब, हमारे सहयोगी जीत की खुशी में शाम को पार्टी देना चाहते हैं। आप भाभी जी को साथ जरूर लाइएगा। नरेन को भी जरूर साथ लाइएगा। राधा कहती तो नहीं, पर दिल से यही चाहती है। भगवत चौधरी की जय! भगवत चौधरी की जय!
पार्टी में नहीं चलोगे तुम? मुझे ये पार्टियां पसंद नहीं पिताजी। तुम्हारी पसंद की खातिर भागवत बाबू ने खास तौर से नहीं बुलवाया है तुम्हें। इतने बड़े राजनीतिक दल का प्रेसिडेंट चुने जाना कोई खेल की बात नहीं है। 5-25 समस्याएं हल होती हैं बेटे। काम धंधे की माँ, जिंदगी की नहीं। तो यहीं बैठकर सुलझाओ अपनी जिंदगी की समस्याएं। बेकार बहस करके वक्त जाया करने की आदत नहीं है मेरी। चलो। जीवा, नरेन को नहीं ले जा रहा साथ में? कैसे ले जाऊंगा? उसकी बुद्धि उसकी उम्र से ज्यादा बढ़ गई है। न मेरी बात उसकी समझ में आती है और उसकी बात तो खैर किसी की समझ में नहीं आती। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार और शिक्षा का नतीजा है। नरेन। जी दादी माँ। इन दिनों तुझे हो क्या गया है बेटे? अपने बाप की बात क्यों नहीं मानता तू? बाप कहाँ है मेरे पिताजी दादी माँ? उन्हें तो रुपयों के आगे अपना बेटा नजर नहीं आता और बेटे को रुपयों के पीछे अपना बाप नहीं दिखता। पर जीवा ये सब कुछ किसके लिए कर रहा है बेटे? सिर्फ तेरे लिए, तेरे सुख के लिए। मुझे सुख नहीं, शांति चाहिए दादी माँ, जो इन विचारों में मिलता है मुझे। दादी माँ, इस दुनिया में रुपया कमाने वाले तो करोड़ों पैदा हो गए, लेकिन एक विवेकानंद क्यों नहीं पैदा हो सकता? जिस दिन प्रेम से जीना और आनंद में रहना सीख लेंगे लोग, उस दिन हर घर में विवेकानंद पैदा होंगे नरेन। पर ये तो एक जवाब है जिसमें कई सवाल छिपे हैं और उन सवालों का जवाब तुझे खुद ढूंढना होगा। इस घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर, दुनिया देखकर, अपने आप को समझकर। फिर राधा बिटिया भी तो तेरी राह देख रही होगी बेटे। चला जा। कितनी देर लगा दी आने में? मेरा तो जी ही नहीं लग रहा था। अच्छा चलो पहले डैडी से मिल लो, मुझे बहुत सी बातें करनी है तुमसे। उनसे आप ऐसा कहिए कि नरेन आए हैं। नमस्ते। आओ आओ नरेन बेटा, कैसे हो? जी बिल्कुल अच्छा हूँ, मेरी शुभकामनाएं। ये क्या है? वही किताब जो आज से 25 साल पहले कॉलेज के दिनों में लिखी थी आपने। राजनीति और भ्रष्टाचार। ये क्या मजाक है? कोई और प्रेजेंट नहीं मिला देने को? उस जमाने की याद ताजा कर दी इसने, जबकि राजनीति और भ्रष्टाचार था। आज तो पॉलिटिक्स में सिर्फ भ्रष्टाचार होता है। क्यों भागवत बाबू, मुबारक हो। हाँ कुंज बाबू, जिस तरह आप घर की गंदगी से दूर कोठे पर चले गए जी, इसी तरह हम भ्रष्टाचार दूर करने के लिए पॉलिटिक्स में आ गए। भागवत चौधरी! भागवत चौधरी! भागवत चौधरी की! प्रोफेसर साहब ये क्या है? आपने जो भाषण दिया था चौधरी साहब, उसका एग्जाम्पल हम लोग कॉलेज की ओर से आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। आइए उद्घाटन कीजिए। भागवत चौधरी! ये गंगा जल 2 साल पहले हमारे कॉलेज का ट्रुप गंगोत्री से लाया था और ये गंगा जल अभी अभी कलकत्ता घाट से लाया गया है। खुद ही देख लीजिए दोनों में क्या फर्क है। इसीलिए पोल्यूशन की स्टडी के लिए इस बार हम लोग गंगोत्री जाना चाहते हैं। बशर्ते इस खुशी के मौके पर आप अपने पर्सनल फंड से हमें कुछ रुपया ग्रांट कर दीजिए। हाँ हाँ जरूर जरूर। चमनलाल जी, कल आप इन बच्चों की मांगे पूरी कर दीजिए। भागवत चौधरी की! भागवत चौधरी की! डैडी तो जय जयकार में फंसे हुए हैं और वो लोग चंदा इकट्ठा करने के चक्कर में। पर आज मैं तुमसे वो बात करना चाहती हूँ जो आज तक नहीं कर पाई। हाँ कहो राधा, तुम क्या जरूरी बात करना चाहती हो? मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब तुम आईने में देखते हो तो तुम्हें कौन नजर आता है? आईने में? आईने में मेरे अलावा और कौन नजर आएगा? यही तो मैं समझाना चाहती हूँ कि जब मैं आईने में देखती हूँ तो मुझे तुम नजर आते हो। ओह, मैं तुम्हारे आईने में अपने को नहीं, हमारी दोस्ती को देखता हो रहा था। अच्छा मैं चलूं? कब समझोगे तुम मुझे और कब जानोगे मेरे दिल की बात? मैं कह रहा था मेरी वो फैक्ट्री की समस्या। हाँ,
वो अब आपकी नहीं मेरी है, और उसका समाधान मुझे साफ दिखाई दे रहा है। देखते जाइए, ये पानी आपकी फैक्ट्री और उनकी समस्याओं को कहां ले जाता है। देखते जाइए। देश बचाओ, गंगा प्राप्त समाचारों के अनुसार आज कलकत्ता में आंदोलनकर्ता तथा फैक्ट्री कार्यकर्ताओं के बीच एक मुठभेड़ में एक व्यक्ति की जान चली गई। सहाय एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के कारखाने को कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, जिसमें करोड़ों रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। गंगा के प्रदूषण से संबंधित आंदोलन के संचालक श्री भागवत चौधरी ने इस तोड़फोड़ और आगजनी की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने बताया कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण था। उन्होंने सरकार से इस हिंसक घटना की न्यायिक जांच करवाने की मांग की है। चीयर्स। चीयर्स। चमत्कार हो गया भागवत बाबू, नई मिल के खुलने से पहले ही पुरानी राख हो गई। और नुकसान भरेगी इंश्योरेंस कंपनी। लगे हाथों आप मजदूरों को लाखों रुपए देने से बच भी गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के बीचों बीच लाखों की जमीन पे करोड़ों की बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी आपकी। सिर्फ मेरी नहीं, हमारी। पर आज अचानक ये गंगा के मैलेपन को लेकर ये आंदोलन। ये पॉलिटिक्स का नियम है जीवा बाबू कि हर तोड़ फोड़, आगजनी और हत्याओं के पीछे कारण पवित्र होना चाहिए। सोचता हूं शहीद मजदूर के परिवार वालों को 10,000 रुपया दे ही डालूं। आपका दिल दरिया है जीवा बाबू, जब तो धंधा समंदर की तरह फैल रहा है। दे दीजिए, रुपया देने से आपका ये पाप धुल जाएगा, गंगा थोड़ी और मैली हो जाएगी। हाँ? जवाब नहीं आपका। मैं पूछता हूं कि तुम उन लड़कों के साथ गंगोत्री क्यों जाना चाहते हो? दादी मां, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं कॉलेज ट्रूप के साथ गंगोत्री जा सकता हूं? बेटे, तुम अपने पिताजी को जवाब क्यों नहीं देते? आखिर तुम क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि मैं यहाँ के घुटन से बाहर निकलना चाहता हूं। घुटन? किससे घुटन है तुझे यहाँ? अपनों से और अपने आप से। गंगा क्यों मैली है यहाँ, ये तो देख चुका हूं मैं। एक बार वो जगह भी देख लूं जहां से गंगा शुरू होती है। कुछ तो होगा वहां जो यहाँ नहीं है, और अगर वहां भी कुछ नहीं तो फिर ऐसी गंगा को मानने न मानने से फायदा। वाह, क्या बात है। ऐ आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा, पर यहाँ तो हाकिमों के बीच फंसा है नरेन हमारा। जीवा बाबू, आप अपने बंधन में इसकी आजादी को क्यों बांधना चाहते हैं, जबकि आप भी जानते हैं कि चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाए ना सिखाए, वो अपनी आजादी के लिए खुद सीखकर बहुत दूर चला जाता है। नॉनसेंस, बेहूदगी भरी बातें हैं तुम दोनों की। जीवा, नरेन को जाने दे। माँ, तुम भी इन लोगों का साथ दे रही हो। अगर नरेन को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी मेरी है, मेरी आज्ञा है। नरेन जरूर जाएगा गंगोत्री। जा बेटे, तू जाके तैयारी कर। जवान बेटे की इच्छा टालना उसका गला घोटना है। जीवा, इतने सारे कपड़े ले जा रहे हो, वहां बहुत दिन रुकोगे क्या? क्या भरोसा, किसी ने अपना लिया तो शायद कभी ना लौटूं। वैसे सुना है पहाड़ी लड़कियां चुटकी बजाकर फांस लेती हैं। काला जादू जानती है? तो तुम सफेद जादू सीख लो। जानती तो तुम्हें इतने दूर भटकने जाने देती क्या? वैसे हमारी दोस्ती भी अजीब है नरेन, जब हम पास रहते हैं तो कभी नहीं मिलते, और आज जो तुम दूर जाने लगे हो तो अच्छा नहीं लगता। और सैया जी उतरेंगे पार नदिया। नरेन, तैयारी यात्रा की हो या जंग की, कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। नमस्ते कुंज मौसा। जीती रहो। ये लो एल्पाइन हैट स्विट्जरलैंड की, और ये रहा स्वेट का जैकेट फ्रांस का।
सैरें हमने भी बहुत की हैं, मगर वो संगम और थे। जरा पहनाकर तो देखे मौसा, कैसे लगते हैं हमारे नरेन? हाँ, पहनो शौक से। ये हाय, अब की जो कोई ना फिसली तो समझ लेना जिंदगी भर नहीं फंसेगी। और देखो ये एक और नया तोहफा, ये एक खास कैमरा है जिसमें ना नेगेटिव धुलवाने का झंझट, ना पॉजिटिव करवाने की खिट-खिट। बस यहाँ से यूं यूं करके यूं खोला, यूं देखा और ये रही तुम्हारी तस्वीर। नरेन, जी दादी माँ। जरा यहाँ ना बेटा। जी दादी माँ। प्रणाम दादी माँ। आओ आओ, जीते रहो। गंगोत्री जा रहा है बेटा, जाने कब बुलावा आ जाए। आंख बंद होने से पहले मुझे गंगा ला दे। मेरी ये इच्छा जरूर पूरी कर दे बेटा, मुझे गंगा ला दे। दादी माँ, यही रुलाओगी क्या? हंसता लौटूंगा कैसे? अरे नहीं, मैं तो यूं ही कह रही थी। हंसता हुआ जा, खुशियां बांटना लौट कर। राम राम प्रोफेसर साहब। राम राम। इस मर्तबा अचानक आना हो गया? क्यों, आपको हमारा तार नहीं मिला? नहीं मिला प्रोफेसर साहब, पर सब इंतजाम हो जाएगा। आइए। गंगा लेने आए हैं, गंगा लेके जाएंगे। गंगा लेने आए हैं, गंगा लेके जाएंगे। हो गंगा लेने। हो गंगा लेने आए हैं, गंगा लेके जाएंगे। गंगा लेने आए हैं, गंगा लेके जाएंगे। हो गंगा लेने आए हैं, गंगा लेके।
कौन है? कौन हो तुम? मैं पूछा। इस तरह मौत को गले लगाओगे तो गंगा को कैसे ले जाओगे साहिब? क्यों? एक कदम आगे बढ़ के देखो क्या है। Oh my God. कौन हो तुम? तुम्हारी जिंदगी। मेरी जिंदगी? हाँ, जिंदगी और मौत बता के थोड़ी आती है। तुम्हें बचना था इसलिए मैं आ गई। पर साहिब, बगैर जान पहचान के गंगा को कैसे ले जाओगे? इस लुटिया में। साहिब, सच बताओ, तुम इंसान हो या देवता? क्यों? शंकर जी ने तो अपनी जटा में गंगा मैया को जाने कब समा लिया था। अब आज तुम आए हो जो अपनी लुटिया में मुझे ले जाओगे। तुम्हें? तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? अभी तो कहा तुमने गंगा को लेने आए हो। मैं ही तो हूँ गंगा। गंगा? हाँ। गंगा? नरेन, जल्दी आओ, इमरजेंसी मीटिंग है, सर बुला रहे हैं। नरेन तुम्हारा नाम है? हाँ। बॉयज, कैसे के पता चला है? पिछले दिनों भारी बरसात होने की वजह से लंका और भैरव घाटी का रास्ता बंद हो गया है। इसलिए गंगोत्री न जाकर हमें कुछ दिनों के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। बट प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। यहाँ के लोगों से मेल जोल बढ़ाइए और यहाँ की कस्टम, ट्रेडिशन और कल्चर की स्टडी कीजिए। पोस्ट बाबू, ओ पोस्ट बाबू। कहाँ से दौड़ी आ रही है गंगा? वो सब बाद में बताऊंगी पोस्ट बाबू। गांव भर में एक तुम ही तो ज्ञानी ध्यानी विद्वान आदमी हो। जरा बताओ तो नरेन का मतलब क्या होता है? नरेन? नरेन नहीं, नरेंद्र। इंसानों में जो देवता समान होता है उसे नरेंद्र कहते हैं। जब भी तो सोच रही थी जिससे मिली हूं मैं आज, वो इंसान है या देवता? देख गंगा, अपने देवता के चक्कर में मुझे मत डाल। तार पहुंचाने जाना है डाक बंगले पे। कुछ लड़के कलकत्ता से आ रहे हैं। पहाड़ों की डाक सेवा भी अजीब है पोस्ट बाबू। आने वाले पहुंच जाते हैं और खबर बाद में आती है। पीयूष, तू तकदीर पे भरोसा करता है? क्यों नहीं करता? कल तक मैं तकदीर, भाग्य, किस्मत कुछ नहीं मानता था, पर अब ऐसा लगता है कि जिंदगी ही तकदीर का खेल है। वरना आज मुझे नई जिंदगी कैसे मिलती? नई जिंदगी? हाँ, अगर आज वो मुझे नहीं बचाती तो शायद मैं मर गया होता। अब तो ऐसा लगता है कि जिंदगी मेरी नहीं, उसी की है। किसकी? जिसके चेहरे पे नादानों सा भोलापन है, जिसकी मुस्कुराहट में फूलों की ताजगी है, जिसकी हंसी में लहरों की मिठास है और जिसकी आंखों में गंगा की गहराई है। अच्छी खासी लकड़ियां काट आया हूं, गट्ठर बना के रखती है। सुना तूने? कल पहुंचा देना डाक बंगले पे। समझ में नहीं आता, ऐसे बर्फ पानी के वक्त में जान जोखिम में डालने क्यों चले आते ये लड़के? सब नहीं भैया, सिर्फ एक आया है जान जोखिम में डालने वाला, वो भी मेरी जान। कौन हो तुम? तुम्हारी जिंदगी। मेरी जिंदगी? अपने को तो संभालते नहीं बनता, मुझे अपने साथ कैसे ले जाओगे? तुम्हें?
पर तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? अपने साथ। अभी तो कहा तुमने गंगा को लेने आए हो। मैं ही तो हूँ गंगा। गंगा? साहब, यहाँ कैसे चले आए तुम? पहले ऐसा लगा ये वादियां मुझे पुकार रही हैं। फिर लगा इन मीठे झरनों की तान होगी। पर यहाँ तो सब सिमट कर तुम में आ गई है। तुम किसी अपने को पुकार रही थी ना? साहब, पहाड़ों में कहते हैं सच्चे दिल से जिसे पुकारो वो जरूर आता है। पर तुम्हें किसका इंतजार है? साहब, जो मन में हो पर सामने ना हो उसी को तो पुकारा जाता है। सामने तो मैं खड़ा हूँ गंगा। मन में कब बसा लिया तुम? दिल पहाड़ थोड़ी ना है साहब, जहां से आवाज टकराकर वापस लौट आए। दिल की आवाज तो दिल से टकराती है, फिर वहीं बस जाती है। अब गंगा, इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें सिखाता कौन है? गरीब की पाठशाला तो उसका दिल होता है साहब। फिर चाहे अच्छा हो या बुरा, जो दिल चाहता है वही करता है।